Radhe Radhe students, welcome to NS classes. Let us solve some important question of chapter number 2 polynomial of 10th class. जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो रहेगा ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसकी हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है, फिर उन जीरोस का इनके कोफिशिएंट के साथ हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरो फाइंड आउट करेंगे। √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। देखिए इसकी हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करें, हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना होगा। मिडल टर्म को हमें टू टर्म्स में स्प्लिट करना होगा। कंडीशन क्या रहेगी कि अगर इन दोनों टर्म को ऐड करते हैं तो वो मिडल टर्म ही होनी चाहिए। ठीक है, दोनों टर्म ऐड करने पे क्या आनी चाहिए, मिडल टर्म आनी चाहिए। अगर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, मींस √3x² इंटू 4√3। तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये √3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, √3 का स्क्वायर इंटू x², स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 3 जा 12x², उनका क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। जो ये दो टर्म्स हम इस मिडल टर्म को स्प्लिट करके बनाएंगे। क्लियर, 4 और ये √3 क्या बन गया 3, 4 3 जा 12x² आना चाहिए। क्लियर, चलिए तो यहाँ पे देखिए हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए 12, तो 12 के हम फैक्टर देख लेते हैं। 1 12 जा 1 12 में तो 8 बनने से रहा। ठीक है, आगे देखिए 2 6 जा 12, तो यहाँ पे 2 और 6 को अगर हम ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या बनेगा 8 बनेगा और मल्टीप्लाई करने पे 12 बनेगा, क्योंकि 12 के ही फैक्टर है। क्लियर, तो यहाँ पे हम फिर मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करें, √3x² माइनस यहाँ पे देखिए 6x, ठीक है, प्लस 2x प्लस 4√3। 6x प्लस 2x क्या बनेगा हमारे पास 8x बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस है तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, दोनों टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी, प्लस 4√3। अब देख लिया अब दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अगर दोनों को ऐड कर रहे हैं माइनस 6x माइनस 2x तो वो क्या बन रही है, माइनस 8x बन रही है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x इंटू माइनस 2x तो माइनस से माइनस कैंसिल होके 12x² बन रहे हैं। 6 2 जा 12, x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो वो x² हो जाएगा और हमें प्लस का ही 12x² चाहिए था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म्स की ग्रुपिंग कर लेंगे। इन दोनों टर्म्स के पास देखिए x तो कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा हम √3 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा x। ठीक है, 6 के यहाँ पे फैक्टर देखिए, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने √3 ले लिया बाहर तो यहाँ पे रह जाएगा 2√3 और x बाहर आ चुका। 2√3 कैसे रहा, देखिए 2 तो ये रह गया। ठीक है, ये हमारे पास 3 होल नंबर था, इसमें से हमने √3 बाहर निकाल लिया तो √3 रह गया। एक्चुअल में जो रूट वाली वैल्यू होती है वो हाफ का काम करती है। ठीक है, मान लीजिए हमने आधा 3 निकाल लिया, इसमें हाफ 3 निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, हाफ 3 रह गया। ठीक है, 3 यहाँ पे ये 3 बन जाएगा, 3 2 जा 6 और x ऑलरेडी बाहर आ चुका है। इन दोनों टर्म्स के पास 2 कॉमन है, यहाँ पे रह जाएगा x, क्योंकि हमने बाहर माइनस लिया है तो ये टर्म पॉजिटिव होगी और ये टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 और ये √3। आपकी जो मिडिल टर्म है स्प्लिट की है वो आपकी सही है या गलत है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये चीज बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सेम होनी चाहिए, प्लस माइनस के साइन में भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 2√3 दोनों प्रोडक्ट्स के पास कॉमन है, तो ये हमने x माइनस 2√3 ले लिया। यहाँ पे रहा हमारे पास √3x और यहाँ पे क्या बचा -2। अब देखिए 2 जीरोस कैसे फाइंड आउट करें, सबसे पहले x माइनस 2√3 को 0 के इक्वल रख लें। ठीक है, तो ये -2√3 राइट हैंड साइड आके क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, सेकंड जीरो कैसे फाइंड आउट करें, √3x माइनस 2 है, √3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये √3x ये -2 राइट हैंड साइड आके प्लस हो गया, x की वैल्यू 2, ये √3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
2/√3। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, अब हमें कह रहा है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, जीरोस एंड कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट √3 है, मींस इसको हम a बोलते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, और ये कांस्टेंट टर्म होती है जिसे c से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मान लीजिए ये जीरो है जो अल्फा है, और ये जीरो क्या है हमारे पास, बीटा है, 2 जीरोस हैं। तो जो सम ऑफ जीरोस होता है इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? जो सम ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है, इक्वल में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस, एक जीरो तो हमारे पास है 2√3। ठीक है, प्लस का साइन एक क्या है हमारे पास, 2/√3। इधर माइनस बी मीन्स -8, ये तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस है, और मिडिल टर्म ऑलरेडी माइनस में है। ठीक है, -8 अपॉन में ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3। अब यहाँ पे देखिए √3 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो जब हम 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ थ्री क्या बन जाएगा, फुल 3 बन जाएगा। तो ये 2 3 जा 6, आप ऐसे भी बोल सकते हो हाफ थ्री, या फिर यहाँ पे ये √3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, ऐसे करना थोड़ा जल्दी हो जाता है कि हाफ थ्री फुल 3 बन गया। ठीक है, और बच्चों को समझ भी आ जाता है। तो यहाँ पे 6 हो गया और प्लस 2। ठीक है, क्योंकि √3 को √3 से डिवाइड किया 1 आएगा, और यहाँ पे फिर 1 2 जा 2, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 8√3, ये भी 6 और 2 क्या हो गया, 8 अपॉन √3, इधर भी क्या हो गया, 8/√3। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये रिलेशन तो हमने शो कर दिया कि जो सम ऑफ जीरोस है माइनस बी अपॉन ए होता है। क्लियर? अब हमें शो करना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल होएगा, सी अपॉन ए के। तो एक जीरो तो हमारे पास है 2√3। ठीक है, और सेकंड जीरो है हमारे पास 2/√3। ठीक है, इधर से c मींस कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 4√3, और a की वैल्यू मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज √3। ये √3 से √3 कैंसिल, इधर भी ये √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, और ये भी क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इसमें भी इक्वल होगी। इज इट क्लियर? हमें रिलेशन वेरीफाई करना था जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, जिसे करने का ये वे होता है कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके, सेकंड सम रहेगा, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल गिवन है, अगर इसकी वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, दूसरी जीरो का रेसिप्रोकल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और एग्जाम में रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। अगर वन जीरो अदर जीरो की क्या है, रेसिप्रोकल है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए जो के है, सबसे पहले तो ये देखिए आप, जो के है वो कांस्टेंट टर्म में गिवन है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो में हमारे पास कांस्टेंट टर्म आती है सी अपॉन ए, जिसका रिलेशन होता है जीरोस का कोफिशिएंट के साथ। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए, लेट फर्स्ट जीरो बी एक्स। ठीक है, और सेकंड जीरो को हम क्या मान लें, सेकंड जीरो 1/x। क्यों? क्योंकि गिवन है कि इफ वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, दूसरे की रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, रिलेशन जब हम बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट के साथ, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि जीरोस का उसके कोफिशिएंट के साथ, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब x, एक जीरो x है और अदर जीरो क्या है, 1/x है,
कांस्टेंट टर्म का मतलब c और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस a, ठीक है। तो यहाँ पे जो c है कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास क्या है, -k-2। देखिए इस माइनस को भी साथ में लेके चलना है, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव में दे रखी है, ठीक है, इसे छोड़ना नहीं है। k माइनस इंटू k-2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये गिवन है हमारे पास 6। यहाँ पे ये x से x कैंसिल हो गया, 1 बचा, इक्वल टू ये हो गया माइनस के और ये माइनस माइनस +2 अपॉन में 6। ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया 6 इक्वल टू -k, 6 इक्वल टू -k+2, ठीक है। तो हम क्या करें, 2 को इधर ले आए, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 2 इधर वाली साइड आके क्या हो गया, माइनस का, इक्वल टू -k, 4 इक्वल टू -k, या फिर हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -4 आ गई, ठीक है, क्योंकि k माइनस था तो ये माइनस इधर लेके आएंगे तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। क्लियर। इस टाइप का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन रहेगा, गिवन अल्फा एंड बीटाज आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 6x प्लस a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसमें हमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, a में गिवन है, तो हमें a की वैल्यू पता करनी है। अगर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा हमारे पास क्या गिवन है, 20 गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसके कोफिशिएंट का जो रिलेशन है इसके जीरो से देखते हैं क्या है। देखिए सम ऑफ जीरोस, क्योंकि 2 जीरोस हमें अल्फा और बीटा दे रखी है, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b अपॉन a के। b का मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, और a का मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस फिर हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, -b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -6, ठीक है, -6 अपॉन a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस +6, डिनोमिनेटर में 1 लगाने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आ गया, 6। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या रिलेशन होता है, कोफिशिएंट के साथ, कांस्टेंट टर्म अपॉन में जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या गिवन है, a गिवन है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज गिवन 1। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आ गया, a आ गया, डिनोमिनेटर 1 लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस a और इस a से कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, ठीक है, c का मीन्स, और a का मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म इज गिवन a एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल इज 1। क्लियर। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया, a आ गया। क्लियर। और सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आया, 6 आया। ठीक है, पर ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसको हम कैसे सॉल्व करें, देखिए हमारे पास गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। ठीक है, ऐसे तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो ये सम ऑफ जीरोस बन रहा, ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बन रहा, तो हम क्या करें, देखिए जो 3 अल्फा है, अगर हम इसको हम अल्फा प्लस 2 अल्फा लिख लें, ठीक है, बन तो 3 अल्फा ही गया, अल्फा प्लस 2 अल्फा, ठीक है, मीन्स 2 टर्म में स्प्लिट कर लिया, 3 अल्फा ही बन रहा है। ठीक है, इक्वल टू 20, इससे इसको स्प्लिट करने से हुआ क्या, ये वाली दोनों टर्म्स हैं जो इसकी हम ग्रुपिंग करके यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा अल्फा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, बीटा। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या बन रहा है, सम ऑफ जीरोस बन रहा है, तो सम ऑफ जीरोस हमने क्या फाइंड आउट किया, 6, तो यहाँ पे वैल्यू भर देते हैं 2, और सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आ गई, 6 इक्वल टू 20, 6 2 जा 12 इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे +12 राइट हैंड साइड आके माइनस हो गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, पर हमें तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सबसे पहले जो है हम क्या करें, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 8 आई, प्लस बीटा इक्वल टू 6, तो बीटा की वैल्यू 6, ये +8 इधर आके क्या हो गया,
-8, बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। अब हमने कहा कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास आई है 8 और बीटा की वैल्यू क्या आई है -2। ठीक है, तो ए की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आ गई, 8 2 जा 16 माइनस का 16। क्लियर। इस टाइप के सम जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपका वैसे ही जो है हाथ चलने लगेगा, आप करने लगोगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, बस इस टाइप के आप 5-7 सम करोगे फिर आपको अपने आप ही सॉल्व करने आने लग जाएंगे। क्लियर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिस में रखना तो ये क्वेश्चन इजी रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 6x² - 5x + 1 then form a quadratic polynomial whose zeros are alpha square and beta square। ठीक है, हमें यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी जीरोस अल्फा और बीटा दे रखी है, तो वो कह रहा है कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसकी जीरोस क्या है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। देखिए, जब हमने पॉलिनोमियल बनानी होती है तो हमारे पास हम जो फॉर्मूला है वो क्या यूज करते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीरोस हैं, जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है उसकी जीरोस हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। मींस यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इनटू में बीटा स्क्वायर। पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो वो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के थ्रू पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, देखिए इस पॉलिनोमियल के जो हमें जीरोस है वो क्या गिवन है, अल्फा और बीटा, तो हम उन जीरोस का इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ रिलेशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b अपॉन ए, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस ये माइनस और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो गिवन है हमारे को -5 अपॉन ए, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या गिवन है 6। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया 5 अपॉन में 6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, 5 अपॉन में 6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा, वो हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म गिवन है 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या गिवन है 6, मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन एक्स। ठीक है, हमें किस फॉर्म में चाहिए, स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास सम ऑफ जीरोस आया है 5 अपॉन 6, इस इक्वेशन का हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड क्या करते हैं स्क्वायर, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई है। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, कैसे एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सपेंड करेंगे। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर ये बात। ठीक है, अब यहाँ पे 5 अपॉन 6 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ये हमें वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ठीक है, यहाँ पे पुट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है 1 अपॉन 6, तो यहाँ पे 1 अपॉन 6 फिल कर देते हैं अल्फा बीटा की जगह। ठीक है, इक्वल में 25 अपॉन 36, तो ये क्या हो गया 2 3 जा 6, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बचा हमारे पास 1 अपॉन 3, प्लस का क्या बचा 1 अपॉन 3, जो राइट हैंड साइड जाके क्या बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3। ठीक है, अब देखिए 36 क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया 36, क्या आ गया एलसीएम, तो यहाँ पे रहेगा 25, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे 12, 12 1 जा 12 माइनस का 12, तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 13 अपॉन 36। ठीक है, क्या आ गई 13 अपॉन 36, तो यहाँ पे इसकी तो वैल्यू फिल कर दें 13 अपॉन 36x। क्लियर, अब हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो इस इक्वेशन का हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है,
तो जब अल्फा बीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे 1/6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, 1/36। क्लियर। तो यहाँ पे क्या भर दें फिर, 1/36। अब देखिए क्या पॉलिनोमियल बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 13/36x प्लस 1/36। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई, जिसकी जीरोस हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। एक बार फिर देख लीजिए, वो कहते हैं कि ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसकी जीरोस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, और हमें दे क्या रखा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हमने जो है इन जीरोस का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म की है। सबसे पहले जो फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो जीरोस है वहां पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इनका सम दिखा दिया, यहाँ पे इनका क्या दिखा दिया, प्रोडक्ट दिखा दिया। इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के थ्रू पता करेंगे। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए है, वैल्यूज पुट की, ठीक है, फिर हमने इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। जब ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे 5/6 का स्क्वायर करेंगे तो 25/36। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा की जो वैल्यू हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन है जो कोफिशिएंट के साथ कर लिया c/a, तो वो हमने अल्फा बीटा की वैल्यू 1/6 निकाल ली थी, वो 1/6 हमने यहाँ पे जो है पुट किया, तो यहाँ पे ये कैंसिल होके 1/3 रह गया, जो राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। क्लियर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है करने पे हमारे पास 13/36 आ जाएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने वो पुट कर दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1/36 आ जाएगी, और ये आपकी पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगी। इज इट क्लियर? थैंक यू।